We must understand we are delicately made, beautiful flowers of God. We are human beings. And the time has come for us to become now the fruits. सहज योग द्वारा तनाव मुक्ति की इस कार्यशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस कार्यशाला के माध्यम से हम सभी ध्यान करना सीखेंगे। यह साधारण और प्रयास रहित क्रिया हमारे दैनिक जीवन में संतुलन, शांति और प्रेम ला सकती है। इस संसार में विज्ञान, तकनीकी व संचार साधनों में निरंतर होने वाले परिवर्तनों के कारण मानव का उनके साथ कदम से कदम मिलाकर जीना बहुत मुश्किल है। यह संसार हम पर वैभव, सफलता और सत्ता हासिल करने का दबाव डालता रहता है और साथ ही हमें उच्च व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन जीने के लिए मजबूर करता है। इन सांसारिक लक्ष्यों को पाने के लिए हम निरंतर संघर्ष करते रहते हैं और इसी वजह से तनाव उत्पन्न होता है। हृदय शास्त्र के एक प्राध्यापक के अनुसार तनाव एक व्यक्तिगत अनुभव है जिसमें स्त्री या पुरुष का अपने जीवन पर नियंत्रण नहीं रह पाता है। यह अपेक्षा व वास्तविकता के बीच असमानता है। ऐसी परिस्थितियों के साथ बराबरी करने के प्रयत्नों के कारण मनुष्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण कई शारीरिक व मानसिक बीमारियां होती हैं। चिंता, तनाव, क्रोध, लालच और अहंकार हमारे शरीर में स्थित शिराओं को नुकसान पहुंचाते हैं और हमारे परानुकंपी नाड़ी तंत्र में स्थित शक्ति केंद्रों पर दबाव डालते हैं। विज्ञान हमारे शरीर के विभिन्न लक्षणों को नाप सकता है, जैसे हृदय गति, रक्तचाप इत्यादि, जिससे हम शरीर की स्थिति को जान सकते हैं। विज्ञान उन कारणों को भी खोज सकता है जिनसे रोगों की स्थिति उत्पन्न होती है, परंतु इनके तार्किक कारणों को नहीं समझ सकता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम मनुष्य के अंदर स्थित सूक्ष्म नाड़ी तंत्र की उपेक्षा करते हैं। हमने अपनी समझ को केवल मानव शरीर के नाड़ी तंत्र और इंद्रिय अंगों तक सीमित कर दिया है, जो केवल मानव के भौतिक शरीर की व्याख्या करते हैं। हमारे अंतःस्थित विचारधारा से उभरने के कई पारंपरिक तरीके हैं, जैसे कि लक्ष्य निर्धारण, मनोरंजन, व्यायाम, संगीत, मादक पदार्थों का सेवन न करना तथा संतुलित भोजन। लेकिन क्यों हम इन विधियों को लंबे समय तक नियमित रूप से अपना नहीं पाते? जैसे ही हमें थोड़ा आराम मिलता है, हम इन्हें क्यों छोड़ देते हैं? क्या फिर से इन परेशानियों में पड़ने के लिए? तनाव व्यक्तिगत स्तर पर आंतरिक विचार से होने वाली प्राकृतिक घटना है, न कि बाहरी घटना। जब हम तनाव को पारंपरिक तरीकों से कम करने की कोशिश करते हैं, तो हम केवल एक मानसिक क्रिया को दूसरी मानसिक क्रिया से नियंत्रित करते हैं। तनाव से मुक्त होने का केवल एक ही तरीका है, अपने चित्त को बाहरी वातावरण से हटाकर अंदर की ओर प्रेरित करना। तनाव से लड़ने का केवल एक तरीका है, पूर्ण संतुलन। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना है? हमें अपने लिए थोड़ा समय निकालकर गहराई से स्वयं को देखना है। सहज योग ध्यान एक प्राकृतिक जीवंत क्रिया है, एक शांतिपूर्ण व आनंददायी स्थिति जो कि हर वो व्यक्ति महसूस कर सकता है जो इसकी इच्छा करता है,
या इसे पाना चाहता है। सहज योग के माध्यम से हम अपने वर्तमान को हमारे अंतः स्थित सूक्ष्म नाड़ी तंत्र के नाड़ी व चक्रों के द्वारा अपने मध्य नाड़ी तंत्र पर महसूस कर सकते हैं। यह अंतः स्थित नाड़ी तंत्र हमारे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक व आध्यात्मिक अस्तित्व की देखभाल करता है। यह ध्यान का रूप है। स्वयं को जानने का यह अत्यंत साधारण व सरल तरीका है। प्रतिदिन हम देखते हैं बीजों का अंकुरित होना, फूलों का खिलना व फलों का पकना, पर हम ये नहीं सोचते कि यह सब कैसे होता है। एक शक्ति है जो ये सब कार्य करती है। केवल अपने अंतःस्थित तंत्र के द्वारा ही हम इस शक्ति को महसूस कर सकते हैं। मुख्य धारा से जुड़े बिना कोई भी यंत्र उपयोगी नहीं है। हम अपनी शक्ति व सुंदरता के बारे में नहीं जानते, पर एक बार पूर्ण से जुड़ जाने पर यह हमारे अंदर स्थापित हो जाती है। हमारे व्यक्तित्व में होने वाले गतिशील परिणामों को देखकर हमें आश्चर्य होगा। हमें समझना है कि यह संबंध मानसिक नहीं है। यह संबंध धर्म के द्वारा स्थापित नहीं किया जा सकता, क्योंकि धर्म भी एक मानसिकता है। यह संबंध केवल उत्थान की प्रक्रिया के माध्यम से ही बनता है। यह अनुभव सहज योग का प्रारंभिक रूप है। यह हमारे उत्थान की अंतिम प्रक्रिया है, जिसका प्रकटीकरण हमारे मध्य नाड़ी तंत्र के द्वारा होता है। जब भ्रूण माँ के गर्भ में 3 माह का होता है, उस समय परमात्मा से आने वाली चैतन्य किरणें मस्तिष्क में प्रवेश करके उसे प्रकाशित करती हैं। मस्तिष्क का आकार समक्षेत्र जैसा होने के कारण यह शक्ति की किरणें 4 भागों में परावर्तित होकर मानवीय नाड़ी संस्था में 4 भागों का निर्माण करती है। पहला, बायां अनुकंपी नाड़ी तंत्र, ईड़ा नाड़ी। दूसरा, दायां अनुकंपी नाड़ी तंत्र, पिंगला नाड़ी। तीसरा, परानुकंपी नाड़ी तंत्र, सुषुम्ना नाड़ी। और चौथा, केंद्रीय नाड़ी तंत्र। यह सूक्ष्म शक्ति मस्तिष्क के मध्य भाग से अंदर प्रवेश करती है और नीचे की ओर जाते समय 6 शक्ति केंद्रों को स्थापित करती है, जिन्हें चिकित्सा विज्ञान की भाषा में प्लेक्सस कहते हैं। बाकी बची हुई ऊर्जा रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले छोर पर स्थित त्रिकोणाकार अस्थि में 3.5 कुंडल मारकर बैठ जाती है। इसे कुंडलिनी कहते हैं। इस जीवंत शक्ति की मौलिकता है स्वगठन, स्वविकास और उत्थान। स्वगठन के कारण यह शक्ति जीवित व सुरक्षित है। स्वविकास में सहज ही संतुलन, नवीनता और स्वस्थता प्रदान करने की योग्यता है। मानसिक विकास व सामूहिक चेतना को पूर्ण रूप से प्राप्त करने की योग्यता ही उत्थान है। यदि हमारा चित्त हमेशा अपनी अपूर्ण इच्छाओं पर या भूतकाल में होता है, तो हमारी बाईं नाड़ी पर दबाव आता है। इस प्रकार के लोग बहुत अधिक भावनात्मक, बंधनग्रस्त व दिवा स्वप्न देखने वाले होते हैं और उनकी बाईं नाड़ी कमजोर हो जाती है। ठीक उसी प्रकार यदि व्यक्ति अधिक क्रियाशील हो जाता है, तो वह अपने जीवन का आनंद नहीं उठा पाता। उसकी दाईं नाड़ी पर दबाव आता है। इस प्रकार के लोग अहंकारी होते हैं और किसी की भी बात नहीं सुनते हैं। वे कठोर बन जाते हैं व दूसरों पर प्रभुत्व दिखाकर संतुष्ट होते हैं।
इस अत्यधिक असंतुलन से मनुष्य में तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। सातों शक्ति केंद्रों के अपने अलग अलग आध्यात्मिक गुण हैं। जब कुंडलिनी जागृत होती है तो ये गुण स्वाभाविक रूप से विकसित होते हैं। वह हमारे जीवन में प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। यानी निरंतर ध्यान के द्वारा हम अपने आप बहुत प्रगतिशील, रचनात्मक व आत्मविश्वासी बन जाते हैं, साथ ही विनम्र, स्नेहमय व करुणामय भी। इस प्रक्रिया के द्वारा जब कुंडलिनी उठती है तो स्वतः ही हमारे चक्रों को पोषण प्रदान करके उन्हें विकसित करती है। सहज योग ध्यान प्रक्रिया की संस्थापिका परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी जी का जन्म भारत में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा नामक स्थान पर 21 मार्च 1923 के दिन हुआ। बचपन में स्कूल की छुट्टियों में श्री माता जी गांधी जी के आश्रम में जाया करती थी। श्री माता जी के माता पिता ने स्वतंत्रता आंदोलन में कई प्रकार के बलिदान दिए। युवावस्था में श्री माता जी ने स्वयं भी सक्रिय रूप से स्वातंत्र्य संग्राम में भाग लिया। My parents, they taught us how to be sacrificing. My father was in jail for years. My mother went to jail 5 times. And from huge big houses we were living in huts. But we used to enjoy everything. The feeling that whatever our parents are doing is for our country's freedom was so elevating that we never even thought of little comforts that children ask for. We could sleep anywhere, eat anything, live anywhere, and that has given me the lesson that if you have complete purity about your dedication and purity about what you have to do, you can achieve. And as Gandhiji had said, we have to have first freedom. I saw the Union Jack coming down and I saw the tricolour going up. That was the moment. It's beyond me. Even now, I remember those days. श्री माता जी का विवाह सन 1947 में सर सीपी श्रीवास्तव के साथ हुआ। विवाह के बाद कई वर्षों तक श्री माता जी इंग्लैंड में रहे। उस समय उनके पति ने 16 वर्षों तक संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय जहाजरानी संगठन में महासचिव का पदभार संभाला। 5 मई सन 1970 के दिन श्री माता जी ने अपने तपोबल से हमारे सूक्ष्म तंत्र के आखिरी चक्र को खोलकर मानवीय विकास के अंतिम चरण को प्राप्त करना संभव किया। मानवीय चेतना के इतिहास में पहली बार सामूहिक स्तर पर प्रयत्न रहित आत्म साक्षात्कार का अनुभव संभव हुआ। सहजयोग का उद्देश्य शांति, आनंद और सौहार्द का जीवन जीते हुए मानव उत्थान को प्राप्त करना है। केवल आंतरिक बदलाव के द्वारा ही हम समाज व देश के परिवर्तन की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इस परिवर्तन का लाभ किसी व्यक्ति विशेष तक सीमित न होकर संपूर्ण समाज व देश को होता है। इस बदलाव का वास्तविकरण संपूर्ण विश्व में हो रहा है और इसका अनुभव सभी देशों के लोग कर रहे हैं।
सहज योग का अभ्यास करने से पहले हमें कुंडलिनी जागरण द्वारा आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना होता है और रोज सुबह और शाम केवल 10 मिनट ध्यान करना होता है। इसके लिए न तो कोई बंधन है, न ही हमें कुछ त्याग करना है और इसे प्राप्त करने के लिए पैसे भी नहीं देने होते। इसका अभ्यास हम हमारी दिनचर्या में बदलाव किए बिना कर सकते हैं। यह एक आसान, सुलभ, वैज्ञानिक और सत्यापित विधि है। संपूर्ण विश्व में हमारे कई अनुसंधान केंद्र हैं, जहां पर कई प्रतिभाशाली चिकित्सक दवाइयों का उपयोग किए बिना चक्रों और नाड़ियों का असंतुलन दूर करके रोगों का इलाज करते हैं। कुछ चिकित्सकों ने दिल्ली विश्वविद्यालय से सहज योग विषय पर उन्नत अनुसंधान करके MD की उपाधि भी हासिल की है। बीमारी की अवस्था में ध्यान करने से अनेक उल्लेखनीय परिणाम दिखाई दिए हैं। ध्यान से हमारी शारीरिक व मानसिक तकलीफें ही दूर नहीं होती, बल्कि आरोग्य व समृद्धि में भी बढ़ोतरी होती है। कई दीर्घकालिक बीमारियां जैसे कि अस्थमा, माइग्रेन, मधुमेह, उच्च रक्तचाप आदि भी ध्यान करने से ठीक हो जाती हैं। ध्यान करने से कुंडलिनी शक्ति त्रिकोणाकार पवित्र अस्थि से जागृत होकर हमारे मध्य नाड़ी तंत्र से गुजरते हुए सिर के तालु भाग में पहुंचती है। ध्यान हमारे मस्तिष्क को किस प्रकार प्रभावित करता है, इसकी पूरी जानकारी अनुसंधानकर्ताओं को अब तक नहीं है। इस ध्यान का अभ्यास करने वाले कुछ लोगों के एक समूह को अनुसंधान में शामिल किया गया। आराम की अवस्था में रहने पर लोगों में अल्फा व डेल्टा तरंगे पाई जाती हैं। लेकिन जब इस ध्यान का अभ्यास करने वाले समूह का परीक्षण किया गया तो अनुसंधानकर्ता थीटा तरंगे देखकर आश्चर्यचकित रह गए, परंतु इन तरंगों का स्रोत नहीं ढूंढ पाए और इसे पूरी तरह समझने में असमर्थ रहे। It suggests that meditation is not just relaxing or not just experiencing the alpha state, although it is very much that as well, but it is something above and beyond relaxation. And that is supported by our other research, which showed significant differences between the meditation group and the relaxation group. सहज योग हमारी आंतरिक शक्ति को जागृत करता है और हमें मानवीय चेतना के नए आयाम को प्राप्त करने की योग्यता प्रदान करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसके द्वारा हम तनाव व बीमारियों को भूलकर शांति व समाधान के राज्य को पा लेते हैं। यह शक्ति हम सब में है और यह हमारी अपनी है। कुंडलिनी के जागरण से आनंदमय ध्यान की स्थिति में आपका जीवन परिवर्तित करने के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत है।